शरद पूर्णिमा का दिन हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और शुभ माना जाता है। इसे कोजागरी पूर्णिमा, रास पूर्णिमा या कमल पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है। कहते हैं कि इस रात चांद अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है और अमृत की वर्षा करता है। तो चलिए श्रवण करते हैं इस पावन पर्व पर शरद पूर्णिमा की कथा। एक नगर में एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण अपनी पत्नी और 2 पुत्रियों के साथ रहता था। ब्राह्मण बहुत दयालु, सत्यवादी और ईश्वर भक्त था। उसके घर में सदैव धार्मिक वातावरण रहता था। बड़ी पुत्री बचपन से ही नियम प्रिय, सत्यनिष्ठ और माता पिता की आज्ञाकारी थी। वह प्रतिदिन ईश्वर का नाम जपती, व्रत उपवास करती और भक्ति में लीन रहती थी। परंतु छोटी पुत्री इसका ठीक उल्टा स्वभाव रखती थी। वह आलसी थी, पूजा पाठ से उसे कोई लगाव नहीं था और हमेशा अपने मन की करती थी। समय बीतता गया और एक दिन आया शरद पूर्णिमा का, जो वर्ष की सबसे पवित्र और शुभ पूर्णिमा मानी जाती है। कहते हैं इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है और उसकी किरणों में अमृत का संचार होता है। माँ लक्ष्मी इस रात अपने वाहन उल्लू पर सवार होकर पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और यह देखती हैं कि कौन व्यक्ति जाग रहा है, कौन भक्ति में लीन है और कौन सो रहा है। बड़ी पुत्री को इस व्रत का महत्व मालूम था। उसने प्रातःकाल स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और माँ लक्ष्मी की पूजा का संकल्प लिया। उसने पूरे घर को साफ सुथरा किया, दरवाजे पर तोरण बांधे, दीप जलाए और सुगंधित पुष्पों से पूजा स्थल को सजाया। जब रात्रि आई तो उसने खीर बनाई। उसमें दूध, चावल और मिश्री मिलाकर उसे चांदी के पात्र में रखा। फिर वह खीर को चांदनी में रखकर बोली, हे माँ लक्ष्मी, आज की इस पवित्र शरद पूर्णिमा की रात में अपनी कृपा दृष्टि मेरे घर पर बनाए रखना। उसने रात्रि भर दीप जलाकर भजन कीर्तन किया, लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ किया और चंद्रमा के दर्शन कर ध्यान लगाया। वहीं उसी घर में छोटी पुत्री ने न तो कोई तैयारी की, न कोई नियम का पालन किया। उसने कहा, इतना सब करने से क्या होगा, मैं थोड़ी देर पूजा कर लूंगी बस। उसने अधूरी पूजा की, बिना स्नान किए ही माता को प्रणाम किया और जल्दी ही सो गई। मध्यरात्रि का समय हुआ। आकाश में पूर्ण चंद्रमा चमक रहा था। उसकी किरणें धरती पर अमृत के समान बरस रही थीं। उसी समय माँ लक्ष्मी अपने वाहन उल्लू पर सवार होकर पृथ्वी पर अवतरित हुईं। वे एक एक घर में गईं और देखने लगीं कि कौन जाग रहा है, कौन भक्ति कर रहा है। जिन घरों में दीपक जल रहे थे वहां माँ ने प्रवेश किया। जहां लोग सोए हुए थे वहां से माँ चुपचाप लौट गईं। जब माँ उस ब्राह्मण के घर पहुंची, उन्होंने देखा कि बड़ी पुत्री भक्ति में लीन बैठी है। दीपक की लौ में उसका चेहरा चमक रहा है और वातावरण में सुगंध फैली हुई है। माँ प्रसन्न होकर बोली, पुत्री, तूने श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत किया है। तेरे घर में सदा लक्ष्मी का वास रहेगा। तेरे जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। माँ ने आशीर्वाद देकर उस घर को धन धान्य से भर दिया। फिर वे उसी घर के दूसरे हिस्से में पहुंची जहां छोटी पुत्री रहती थी। वहां सब बिखरा हुआ था, दीपक बुझ चुका था और वह गहरी नींद में सो रही थी। माँ मुस्कुराईं और बोलीं, जो इस शुभ रात्रि को सोता है वह मेरे आशीर्वाद से वंचित रहता है। जो जागता है उसकी किस्मत मैं स्वयं लिखती हूँ। इतना कहकर माँ वहां से चली गईं। समय बीतता गया। बड़ी पुत्री के घर में सुख, समृद्धि और आनंद बढ़ने लगा। उसके घर में सोना चांदी, धन अनाज सब कुछ भर गया। जो भी उससे मिलने आता उसकी भक्ति और सौभाग्य की प्रशंसा करता। दूसरी ओर छोटी पुत्री के घर में दरिद्रता छा गई। धीरे धीरे उसके पास धन समाप्त हो गया। घर में झगड़े और अशांति बढ़ने लगी। एक दिन छोटी बहन ने बड़ी बहन से पूछा, बहन, तेरे घर में तो लक्ष्मी माँ का वास दिखाई देता है, पर मेरे घर में दिन ब दिन तंगी बढ़ रही है। आखिर ऐसा क्यों? बड़ी बहन ने मुस्कुराकर कहा, बहन, ये सब माँ लक्ष्मी की कृपा है। मैंने शरद पूर्णिमा की रात जागरण किया, श्रद्धा से पूजा की और व्रत का पालन किया। माँ उसी की कृपा करती हैं जो उस रात भक्ति से जागता है। तूने उस दिन लापरवाही की थी, इसलिए माँ का आशीर्वाद तुझे नहीं मिला। छोटी बहन को अपनी गलती का एहसास हुआ। अगले वर्ष जब शरद पूर्णिमा आई तो उसने भी नियम पूर्वक व्रत किया, स्नान किया,
पूजा की और पूरी रात जागरण किया, माँ लक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसे भी धन समृद्धि का आशीर्वाद दिया। कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा से अमृत बरसता है, इसलिए इस रात को दूध और चावल की खीर बनाकर चांदनी में रखी जाती है। चंद्रमा की अमृतमयी किरणें उस खीर में पड़ती हैं, जिससे वह औषधीय गुणों से भर जाती है। सुबह उस खीर का प्रसाद रूप में सेवन करने से रोग दूर होते हैं और मन को शांति मिलती है। पुराणों में यह भी वर्णन आता है कि इसी रात भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में गोपियों के साथ महानंदमय रास रचाया था। उस दिव्य रास लीला में हर गोपी को लगता था कि श्री कृष्ण केवल उसके साथ हैं, इसलिए इस दिन को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। शरद पूर्णिमा की रात का महत्व केवल पूजा तक सीमित नहीं है, यह आत्मशुद्धि की रात है। जब मनुष्य दीपक की तरह भीतर की अंधकार को दूर करता है, तो लक्ष्मी माँ की कृपा सहज ही प्राप्त होती है। जो व्यक्ति इस रात जागरण करता है, माँ लक्ष्मी स्वयं उसके घर में निवास करती हैं। इसी कारण कहा गया है, जो जागे शरद की रात लक्ष्मी वास करें उसके साथ। इसलिए हर वर्ष इस पावन रात्रि को श्रद्धा, भक्ति और प्रेम के साथ मनाना चाहिए। माँ लक्ष्मी की आराधना करने से घर में सुख, शांति, स्वास्थ्य और धन की वृद्धि होती है और चंद्रमा की अमृतमयी किरणें जीवन में नई ऊर्जा का संचार करती हैं। और इस प्रकार शरद पूर्णिमा की यह पावन रात भक्तों के लिए अनंत कृपा लेकर आती है। यह केवल एक पर्व नहीं, बल्कि भक्ति, प्रेम और समर्पण की वह रात्रि है जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास रचाते हैं, जब चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से अमृत बरसाता है और जब माँ लक्ष्मी अपने वाहन उल्लू पर सवार होकर पृथ्वी पर उतरती हैं, यह देखने के लिए कि कौन जाग रहा है, कौन भक्ति में लीन है। जो इस रात जागरण करता है, माँ लक्ष्मी उस पर अपनी असीम कृपा बरसाती हैं। जो श्रद्धा और प्रेम से चंद्रमा की पूजा करता है, उसे स्वास्थ्य, समृद्धि और सौभाग्य प्राप्त होता है और जो भक्ति से भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करता है, उसका जीवन प्रेम और आनंद से भर जाता है। आज की इस पवित्र शरद पूर्णिमा पर हम सब प्रार्थना करें कि माँ लक्ष्मी हमारे घर परिवार में सदैव वास करें। भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद हमारे जीवन को मधुरता और प्रेम से भर दे और चंद्रमा की अमृतमयी किरणें हमारे मन, तन और आत्मा को निर्मल कर दें। इस प्रकार शरद पूर्णिमा कथा यहीं पर समाप्त होती है। जय श्री राधे कृष्णा।